हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम लोगों की रिवीजन क्लास चल रही है बेटा। तो कल हमने चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन किया था। आज हम लोग चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। चलेगा बेटा, देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। देखिए चैप्टर 3 में है क्या सबसे पहले? तो चैप्टर 3 है बच्चों हमारा, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, ये जो है बच्चों हमारा चैप्टर है। यानी कि हम पढ़ेंगे दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाली। जनरल फॉर्म बेटा क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y, ये होती है बेटा जी जनरल फॉर्म। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जो चीजें वो बताता चलूंगा। सबसे पहले आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। और क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये सबसे पहले बेटा कुछ रिलेशंस है, ये हमें पता होने चाहिए। एक एक नंबर में पूछ लेता है आपसे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिएगा बेटा, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ग्राफिकल मेथड। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर चलूंगा। तो देखिए बेटा क्या है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, कि जो 10th क्लास है उसके 10 स्टूडेंट हैं जो पार्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। और समझ में सारे बच्चे में क्या कह रहा हूं कि बेटा 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जो पार्ट ले रहे हैं एक मैथमेटिक्स क्विज में।
जो पार्ट ले रहे हैं बेटा एक मैथमेटिक्स क्विज में, इसने बोला है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। वो आपको दो चीज़ें देगा, एक को x मानना है, एक को y। बेटा मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूँ। तो मान लो नंबर ऑफ बॉयज x और नंबर ऑफ गर्ल्स y। तो उसने क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट कितने बेटा, टोटल स्टूडेंट्स है 10। तो x + y = 10, कुछ नंबर। दूसरा क्या बोला है उसने बेटा, गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, x - y + आप सब लोग अच्छे जानते हैं, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कैसे करना होता है सब चीज़ें बेटा। तो कैसे करेंगे आपको याद आ गया होगा, आपको याद आ गया बेटा। हम टेबल बनाते हैं, टेबल क्या बनाते हैं, टेबल। ये 1 की बनाई, ये 2 की बनाई, x y। तो 1 का मतलब 1 में x की जगह 0 रखा, 1 में x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू 10, y में 0 रखा, x की वैल्यू 10। 2 में x की जगह 0 रखा, 2 में x की जगह 0 रखा, तो आ गया भैया। तो y की वैल्यू 4 और y की जगह 0 रखा, x की वैल्यू 5। उसके बाद हम क्या करते थे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम करते थे बेटा ग्राफ बनाते थे। क्या बनाते थे मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम ग्राफ बनाते थे, ग्राफ। तो चलिएगा बच्चों हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम क्या करते थे, पॉइंट लेते थे अपने हिसाब से, जितना भी आप लोग लेना चाहते हो। मैं ले रहा हूं बेटा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6। तो ये आ गया बेटा हमारे पास। तो पहला पॉइंट है 0, 10। तो बेटा 0, 10, x पे 0 y पे 10, तो आ गया 0, 10। दूसरा है 10, 0, ये आ गया 10, 0। पहला है 0, तो इनको हम मिला देंगे, ये आ गई पहली लाइन। यहां पर है पहला x पे 0, 4, ये। फिर -4, 0, ये। इनको मिला देंगे, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, एक लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, एक y एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो जहां x पे कट करेगी, देखो 2 4 के बीच में 3 पे कट कर रही है, तो ये हो गया x का सॉल्यूशन। जहां y पे कट करेगी वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों y का सॉल्यूशन। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को, ये हो जाएगा x का सॉल्यूशन और वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों y का सॉल्यूशन। तो बहुत इजी है बेटा ग्राफिकल मेथड। चलिएगा ये हम लोग सीख चुके हैं ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट हम बेटा सीखने वाले हैं जैसे वो आपसे पूछ लेता है, कई बार आपके यहाँ आया है, वो आपसे पूछ लेता है, आपको इक्वेशन दे देगा, आपको बेटा इक्वेशन दे देगा, आपको क्या करेगा बच्चों, वो इक्वेशन दे देगा बेटा और बोलेगा कि बताओ कौन सा सॉल्यूशन है। वो आपको इक्वेशन दे देगा और पूछेगा बताओ कौन सा सॉल्यूशन है, या फिर पूछेगा कि दोनों लाइन में क्या रिलेशन है। या तो बोल देगा कि कौन सा सॉल्यूशन है, या बोलेगा कि दोनों लाइंस में क्या रिलेशन है,
रिलेशन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है। या पूछ लेगा सॉल्यूशन कौन सा है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, तो कुछ भी पूछ सकता है बेटा। तो हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे, 5/7 B1/B2 निकालेंगे, -4/6। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया उन रिलेशन में देखना कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। जो रिलेशंस मैंने आपको सबसे शुरू में बताए, उनमें चेक कीजिएगा कौन सा रिलेशन बैठ रहा है। अगर जैसे इसमें ये वाला बैठ रहा है तो ये वाला कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, यूनिक। और क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बेटा वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है बताइए कौन सा सॉल्यूशन है, या आपसे पूछ सकता है कि लाइन में रिलेशन क्या है, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, जैसे सपोज मैंने ये ले लिया 3 प्लस कुछ भी ले लो बेटा, जैसे मैंने ले लिया x + y + 2 = 0, 2x + 2y ये आ गया बेटा। सपोज मैंने ये ले लिया तो रिलेशन देखो बेटा 1/2 A1/A2 3/6 B1/B2 C1/C2। तो देखो 1/2 1/2 यहाँ पर आ गया मेरे प्यारे बच्चों A1/B2 B1/B2 और C1/C2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेटा वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा। हम नेक्स्ट मेथड सीखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा, देखो हमने ग्राफिकल मेथड सीखा, वो आपसे पूछ सकता है कौन सा सॉल्यूशन है, या वो आपसे पूछ सकता है कि लाइंस में क्या रिलेशन है, वो हमने सीखा। अब हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा सीखेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन। देखो एक चीज और पूछ सकता है बेटा, वो एक चीज और पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, समझ आया, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कंसिस्टेंट का मतलब देखो यूनिक हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन पे हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो आपसे वो यही पूछ सकता है, चेक करने का प्रोसीजर सेम है, चेक करने का प्रोसीजर सेम है मेरे प्यारे बच्चों। तो कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब नो सॉल्यूशन होगा। तो चलिएगा बेटा, अब हम सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। देखो द डिफरेंस, ध्यान समझिए क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चों, सॉरी बेटा, तो चलिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो सबसे पहले नंबर की बात चल रही है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस, क्या बोल रहा है वो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कितना है बच्चों, 26। तो एक नंबर को मान लिया x और एक को मान लिया y, तो x माइनस वाई डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 26। समझा सारे बच्चों को। उसने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26, तो एक नंबर को मान लो x, एक को y, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। और क्या बोला है उसने बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। उसने क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द, क्या बोला है उसने मेरे प्यारे बच्चों, पहले उसने बोला ना डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 26। फिर उसने क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, जो मतलब पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर्स का। इसका मतलब x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3y। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे में रख दो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो कर दो। 2 से कर रहा हूं मैं, ये रखा हो जाएगा बेटा x की वैल्यू 3y रख दी, 3y माइनस के y, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 13। y की वैल्यू आ गई 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 इंटू वाई, यानी 3 इंटू 39। समझ में प्यारे बच्चे। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन और लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा, उसने बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसने क्या बोला है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, exceeds smaller, ये उसने बोला है। उसने बोला है फाइंड द एंगल्स, उसने बोला है फाइंड एंगल। तो बेटा मैंने मान लिया एक एंगल x है, एक एंगल y है। मैंने मान लिया, क्या मान लिया, एक एंगल x है, एक एंगल y है। तो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप सब लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180। इक्वेशन नंबर 1 बन गई मेरे प्यारे बच्चों। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है बेटा 180 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 180 होता है। उसके बाद उसने क्या बोला है, लार्जर जो है वो छोटे से 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों, जो लार्जर वाला है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों, 18। तो लार्जर मैंने माना x, वो छोटे से कितना ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों,
चलिए बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, यानी एक की वैल्यू निकालो दूसरे में रखो। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाल के 1 में रखूंगा। तो 1 में रख दी बेटा y + 18 + y = 180। तो 2y = कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया 162। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 81। अब y की वैल्यू 81 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस y की वैल्यू 81। तो कितना आ गया बेटा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आ गया बेटा, ये हो जाएगा बच्चों सबट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, कितना बचेगा 180 में से मैंने 81 घटा दिया तो ये बचेगा बच्चों 99। कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 99। तो आई होप आपको ये समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का। कल हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो मैंने क्या बताया बेटा, क्या करना होता है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखो, एक वेरिएबल की, किसी भी एक वेरिएबल की, मैं आपको सिखा चुका हूं। तो मैंने यहां से निकाली x की वैल्यू y + 4, यहां पर रख दी x की वैल्यू, यहां पर रख दी y + 4 + y। तो 2y = कितना आ गया बेटा 10। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू 1 में रख दी तो जाएगा बच्चों 4 + 4। तो देखा बेटा, आई होप आपको समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलेगा बेटा, आज के लिए हम लोग यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। y की वैल्यू बेटा 5 है, y की वैल्यू बन जाएगी 5 तो हो जाएगा 5 + 4। तो बेटा आज हम लोगों ने सीखा ग्राफिकल मेथड, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट, यूनिक और कोइंसिडेंट लाइंस, हाउ टू फाइंड द रिलेशन जैसे कि पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, और कैसे हम सीखते हैं कि कंसिस्टेंट है नहीं। कंसिस्टेंट कब होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और अगर नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। तो चलिएगा बेटा मिलते हैं कल हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा।